रांची के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान अनुष्ठान चल रहा है। अनुष्ठान के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान अनुष्ठान और नेत्रदान अनुष्ठान के मतलब है कि अब भगवान एकांतवास के बाद भक्तों को दर्शन के लिए तैयार हैं। भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के दर्शन अब लोग कर रहे हैं। नेत्रदान के बाद भगवान का ये दर्शन बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि 14 दिनों के अज्ञातवास के बाद, एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर लोगों के दर्शन के लिए आते हैं। सहयोगी संदीप मौजूद है जगन्नाथ मंदिर में, हम सीधे उनके पास चलते हैं। जी संदीप। यात्रा की बात करें तो इसका आयोजन कल होना है। हालांकि आज 15 दिनों के बाद प्रभु जगन्नाथ एकांतवास से निकल के बाहर आएंगे और अपने जो श्रद्धालु हैं उनको दर्शन देंगे। हालांकि 1 तारीख को ही एकांतवास में चले गए थे और 15 दिनों के एकांतवास के बाद आज प्रभु लोगों को मुख्य मंदिर में हालांकि आज उनका नेत्रदान किया जाएगा और कल सुबह से जो प्रभु का दर्शन है वे लोग कर पाएंगे। हालांकि इस पूरे जगन्नाथपुर रथ मेले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वे प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं और कल सुबह 4 बजे से ही जो पूजन की प्रक्रिया है इस मंदिर प्रांगण में शुरू हो जाएगी और 4 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं वे यहाँ पहुँचेंगे प्रभु के दर्शन के लिए और कल दोपहर 2 बजे तक पूजन चलेगी और 2 बजे के बाद जो पूजा है वह यहाँ पे बंद होगा, जिसके बाद प्रभु का यहाँ पे विशेष पूजा आराधना होगी और उसके बाद उनको यहाँ यानी जो रथ पे वे सवार होके यहाँ से रवाना होंगे मौसी बाड़ी के लिए, उस रथ में प्रभु को विराजमान किया जाएगा और उनके साथ प्रभु जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी रथ में विराजमान होकर मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेगी। हालांकि मौसी बाड़ी तक पहुंचने में जो रथ है उसको खींचने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वे यहाँ पहुंचते हैं और रथ को खींचते हुए मौसी बाड़ी तक ले जाया जाता है, जहाँ पे 9 दिनों तक प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और जो बहन सुभद्रा है उनके साथ 9 दिनों तक वहां विश्राम करते हैं और 9 दिनों के बाद मूर्ति मेला के साथ उसी रथ पे सवार होके प्रभु अपने मुख्य मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो साल में एक बार यह मौका मिलता है जब प्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों रथ पे सवार होके 9 दिनों तक के लिए विश्राम करने के लिए अपने मौसी के यहाँ जाते हैं। हालांकि यदि प्रभु के इस एकांतवास के 15 दिनों की बात करें तो कहा जाता है जिस दिन प्रभु को स्नान कराया जाता है उस दिन ही उनको बुखार आ जाती है और बुखार की वजह से ही वे एकांतवास में विश्राम करते हैं और 15 दिनों के बाद आज प्रभु लोगों के समक्ष प्रकट हो रहे हैं और आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वे पहुंचे हैं यहाँ पे और आज प्रभु का यहाँ पे नेत्रदान होना है और उसके बाद जो भोग है वह भोग भी चढ़ाया जाएगा। हालांकि प्रभु के लिए आज भोग के रूप में मालपुआ का निर्माण कराया गया है जो प्रभु जगन्नाथ को आज कह सकते हैं दर्शन के बाद चढ़ाया जाएगा। हर एक साल इसका आयोजन जगन्नाथपुर के इसी रथ जो जगन्नाथपुर मंदिर है वहां से होता है और प्रभु रथ पे सवार होके यहाँ से मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करते हैं। हालांकि देख सकते हैं आज भी जो नेत्रदान है उसे देखने के लिए काफी संख्या में बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। धन्यवाद संदीप इन ताज़ा